जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इटर्टी शेयर मार्केट ट्रेडिंग क्लास में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मार्केट आपका नेक्स्ट डे किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। आपको ध्यान में होगा कल हम लोगों ने एफडीआई वाली न्यूज को डिकोड किया था और ये कहा था कि मार्केट के अंदर एक छोटी मोटी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में एक बार ऐसा हो सकता है कि बाजार आपको नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप ये देखिए दिन के दौरान 25,200 तक मार्केट गया जरूर था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट का क्या हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा आपका नीचे की तरफ आ गया। ये डेली के कैंडल्स पे आप देख सकते हैं कि जहां पे ओपनिंग हुई थी लगभग उसी एरिया के आसपास आकर के क्लोजिंग हो गई। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट डे आपका बाजार किस तरह से रह सकता है और जो चाल स्टॉक्स के अंदर आया था क्या वो कंटिन्यू रहेगा नीचे के साइड पर या किस तरह का मूड माहौल रहने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात और, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं, शेयर बाजार क्लास करना चाहते हैं या ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे चाहते हैं तो आप आ सकते हैं हमारे संस्था में इटर्टी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास में। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, आपको बस कॉल करना है इस नंबर पे। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बीटी एसटी एसटीबीटी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, इसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग भी आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो कंप्लीट आपको ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक संस्था में आइए, एक बेसिक से एडवांस कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कीजिए, उसके अंदर सारी चीजें आपको कवर करवा दी जाएगी। ठीक है, जो व्यक्ति यहां आकर के क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें सर्च करना है इटर्टी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास गूगल मैप्स के ऊपर या गूगल के ऊपर, आपको हमारा एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो व्यक्ति घर बैठे क्लास करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। और ये रहा हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इटर्टी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास, ये आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि मार्केट के अंदर नेक्स्ट डे का मूवमेंट क्या रह सकता है। तो सबसे पहली चीज आज हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि बाजार ने दिन के दौरान किया क्या है। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि इसमें नेक्स्ट डे का मूवमेंट कैसा रह सकता है। देखिए सबसे पहली चीज आपको ध्यान में होगा, मैं बार बार कह रहा था कि ये एफडीआई वाला न्यूज थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। ठीक है ना, इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए अपने को। तो मार्केट ने क्या किया कि ठीक है चलो, ये तो हम लोग यहाँ पे बात करके गए थे, मार्केट ने इसको एक बार रीटेस्टिंग करी और मैंने आपको कहा था कि मार्केट में यहाँ पे एक रेंज आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है। बिल्कुल सेम काम हुआ, मार्केट बस 25,200 के पास गया, जाने के बाद प्रीवियस कैंडल का लो काटा और उसके बाद मार्केट बिल्कुल नीचे आना शुरू कर दिया, मतलब वापस से ऊपर जाकर के नीचे वाले रेंज में ये आने की कोशिश कर रहा है। तो अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट डे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले एक सपोर्ट एरिया हम लोग यहाँ पर देख लेंगे और ये सपोर्ट एरिया है दोस्तों 25,080 का। ठीक है ना, मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो 25,080 का ये आपका एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया है। अगर ये आपको कटता हुआ दिखाई देगा तो फिर यहाँ पे आपको हो सकता है अगले सपोर्ट एरिया तक बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी कि 24,990 की तरफ। ठीक है ना, तो यहाँ पे 24,990 से लेकर के 24,960 की तरफ बाजार आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो मार्केट में सिर्फ एक यही एरिया है जो कि आपको होल्ड करके अभी थोड़ा सा ये रखे हुए चीजों को। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि इस एरिया के नीचे आने के बाद, ठीक है ना, 25,080 के नीचे आने के बाद आपको जो है मार्केट में और गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरी बात कि मार्केट अगर आपको यहाँ पे 25,230, ठीक है, इस लेवल को, ये मैं रेजिस्टेंस एरिया को बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 25,230 के ऊपर अगर आपको शेयर बाजार जाता हुआ दिखाई देगा तो फिर मार्केट में आपको यहाँ पे 25,250 से लेकर के यहाँ पे आपको 25,250 से लेकर के 25,300 मैक्सिमम 25,500 तक का भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वो तब होगा जब बाजार इसके ऊपर सस्टेन करेगा, 25,230 के ऊपर सस्टेन करेगा उसके बाद। ठीक है ना, तो नेक्स्ट डे के लिए पूरा मूड माहौल जो सेट है दोस्तों, वो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि थोड़ी सी निगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। उसमें खास करके गैस सेक्टर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, मेटल सेक्टर आपको बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे निफ्टी की अपनी बात हो गई। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर कि बैंक निफ्टी में क्या मूड माहौल सेट हो रहा है। तो उसके अंदर हम लोग अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको कहा था कि बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। ठीक है, तो इस एरिया पर आप ये देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हुआ है कि एक नया सपोर्ट एरिया आपका बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है। यहाँ पे देखिए इस सपोर्ट एरिया की हम लोगों ने बात करी थी कल, ठीक है, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ये अच्छी बात है, चलो ठीक है, अपने को एक डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि 56,450। ठीक है, ये जो एक एरिया था दोस्तों, इसके नीचे बाजार अभी टिकने में बिल्कुल कामयाब हो चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए जो एक सपोर्ट एरिया है वो आज का लो होगा, यानी कि 56,390। यहाँ पे मैं एक एरिया लिख देता हूं 56,390। ठीक है ना, इसके नीचे
अगर बाजार आता हुआ दिखाई देता है तो 56,200 से लेकर के, यानी कि अगले सपोर्ट एरिया 56,200 से लेकर 56,000 तक का भी बाजार आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। तो बस यही एक एरिया है जो कि एक इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात कि मार्केट में तेजी कहां से होगी, तो मिनिमम देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेंज बड़ा कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, अगर आप छोटी छोटी वोलेटिलिटी को देखोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाओगे कि मार्केट आपको बार बार लगेगा कि ये ऊपर जा रहा है। इसलिए क्लियर कट एक एरिया आपको बता दे रहा हूं सीधा सीधा, 56,800 के ऊपर जब तक अब बाजार नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे तेजी करने का सवाल पैदा ही नहीं होता, खास करके बैंक निफ्टी की मैं आपको बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या 56,800 के ऊपर जब तक बाजार आपका सस्टेन नहीं करेगा, रेजिस्टेंस एरिया को काटेगा नहीं, तब तक आप जो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बाजार के अंदर तेजी देख पाओगे, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्तों ओवरऑल यहाँ का एनालिसिस। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक और चीज थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, मिड कैप इंडेक्स को भी आज थोड़ा सा एनालाइज करना जरूरी है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर आप देखोगे तो निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर एक बढ़िया थोड़ा सा ये जो है ना, मतलब यहाँ पे हुआ है काम कि बहुत दिनों के बाद तेजी तो चलो ठीक है हो ही रही थी, लेकिन बड़े दिनों के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया के नीचे ये थोड़ा सा आया था। तो अगर ध्यान रखिएगा, वापस से अगर ये आज का लो काटने लग जाता है, ठीक है ना, तो फिर आप वहां पे देखोगे स्टॉक स्पेस पे भी गिरावट आपको बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो थोड़ा सा इस एरिया पे सतर्क रहिएगा। बाकी जब इसके ऊपर ये निकल जाएगा, ठीक है ना, तब यहाँ पे एक नई तेजी आपको देखने को मिल सकती है, फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़ा सा मार्केट क्या है ना, कंफ्यूजिंग स्टेट में। इसका कारण ये है दोस्तों कि खबरें ऐसी चल रही है कि यहाँ पे बाजार भी थोड़ा सा इंतजार कर रहा है कि कुछ बढ़िया खबर आ जाए तो फिर हम चले। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको भी देखना पड़ेगा, ठीक है, जब तक रेजिस्टेंस ना कटे तब तक आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे आपको इंतजार करना है बाजार के एक खास डायरेक्शन में जाने का, चाहे नीचे चाहे ऊपर, दोनों लेवल मैंने आपको बता दिया है, दोनों साइड पर, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में। बाकी ओवरऑल देखो मार्केट में कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो बढ़िया काम कर रहे हैं, छोटी मोटी गिरावटें आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि चलो ये तो मैं कह रहा हूं कि छोटी मोटी गिरावटें आएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अभी कुछ समय के लिए, खास करके 2-3 महीने के लिए ये बात लागू होगा दोस्तों। लेकिन मेरा ऐसा मानना है इस साल के अंत में एक आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी उसका समय आया नहीं है, ठीक है ना। तो वहां पे जब वो समय आएगा तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे, तो उसके लिए एक तैयार रहेंगे, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा साल है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन वाला साल रहने वाला है, तो इसके अंदर थोड़ा इंतजार करिएगा, ठीक है। और इसके अंदर कोई बड़ा लेवल जो मैंने आपको यहाँ पे दिया है उसके ब्रेक करने के बाद, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस के क्लोज करने के बाद ही यहाँ पे आपको कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा किसी भी साइड पर, ठीक है। तो मोटा मोटी मूड माहौल सेट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई बहुत बड़ी गिरावट की मैं यहाँ पे फिलहाल अभी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा। अगर सपोर्ट कट जाता है या कुछ होता है तब फिर मैं वहां पे देखूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए चलो ठीक है, नॉर्मल एक करेक्शन था जो कि ये निपटा गया, ठीक है ना। जरूरी होता है बाजार जब चलते चलते यहाँ पे थोड़ा सा थक जाता है तो एक आधा बार बीच में वहां पे करेक्शन करने के लिए आ जाता है, क्योंकि कोई खबरें तो चाहिए वहां पे उसको चलने के लिए। तो वही बस बाजार आज किया है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट डे अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको धीरे धीरे मूड माहौल ठीक होता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा कॉशियस होकर के ही काम करिएगा। बाकी सपोर्ट एरिया जब कट जाए तब आपको वहां पे इंट्राडे के लिए या फिर थोड़ा पोजिशनल स्विंग्स जितने भी है वो वहां पे काटने पड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।